हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। एज यू नो दैट कि ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट से। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज मॉस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और आज का जो हमने पॉइंट लिया है दैट इज बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था इससे रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। आपको पता है, आपने बीई में पढ़ा है, काफी ब्रॉड टॉपिक होता है, बहुत सारी इसमें चीजें डिस्कस करने के लिए होती हैं, जैसे कितने टाइप्स की बीम्स होती हैं, उसमें फिक्सिंग कैसे होती है बीम की, रिएक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, लोडिंग कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो इतनी सारी कंडीशन तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो आज कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ जो बीम्स के टाइप्स हैं, लोडिंग की कंडीशंस हैं डिफरेंट बीम के लिए, वो बची रहेंगी, तो आने वाले लेक्चर्स में हम उसको भी कवर कर लेंगे अगर आप नहीं कर पाओगे तो। और डेफिनेटली लेक्चर के लास्ट में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @मनु एकेडमी। आप मनु एकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पहले इसके एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। तो ये आप देख रहे होगे एक बिल्डिंग, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये आप स्ट्रक्चर दिख रहे हो ना, इसे हम कहते हैं कॉलम। और ये स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में यहाँ पे बीम्स लगी होती हैं जो बेसिकली लोड बियर करती हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है कॉलम और बीम में। मैं आपको चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताओ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो बीम आपको दिख रही होगी, जो बीम पे लोडिंग होती है हमारे बीम के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बीम कहते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ होती है उस लोड को वियर करना। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्डिंग का है, तो इसकी एनालिसिस सिविल वाले करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर बेसिकली एनालिसिस करते हैं। कहीं पे स्टील स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, जैसे ये आपको एप्लीकेशन दिख रहे हैं, ये आपको एप्लीकेशंस दिख रहे हैं, इनकी एनालिसिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर में आती है। इसका एप्लीकेशंस आप देख सकते हो। तो बेसिकली हम करते क्या है, फाइंड आउट क्या करने की कोशिश करते हैं। तो जब किसी भी स्ट्रक्चर को आपको डिजाइन करना है तो आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि उसमें मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना आ रहा है या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, पहली चीज। दूसरी चीज आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि उसका जो वेरिएशन का पैटर्न है वो कैसा है। अगर वेरिएशन का पैटर्न फाइंड आउट कर लिया आपने, मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, तो आप उस कंपोनेंट को डिजाइन कर पाओगे सेफली। तो ये जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, बेसिकली हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और उसके वेरी होने का पैटर्न क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको कि बीम जो होती है इसकी स्ट्रेंथ होती है कि इसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोडिंग को ये वियर कर पाते हैं। यहाँ पे आपको बीम दिख रही होगी, तो ये बेसिकली बीम है एक, जिसकी ये हुई हमारी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ये हुई इस पे लोड। अब लोड बेसिकली करता क्या है, लोड यहाँ पे शेयर फोर्स जनरेट करेगा। शेयर फोर्स मतलब ये हमारे बीम को शेयर करने की कोशिश करेगा। और दूसरी चीज, अगर ये शेयर कर पाता है हमारे बीम को तो वेल एंड गुड, नहीं शेयर करेगा तो इसको बेंड करने की कोशिश करेगा। अगर ये बीम ब्रेक डाउन नहीं होगी तो क्या होगी, बेंड होगी। बेंडिंग कंडीशन में इस लोड को बियर करेगी। हो सकता है जो एक्चुअल लाइफ में चीजें आप देखते हो वहां पे आपको ये बेंडिंग ना दिखे, कुछ इस टाइप की बीम ना दिखे, बट कई सारी जगह जहाँ पे काफी ओल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है वहां पे आपको इस टाइप के भी स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। तो बेसिकली ये या तो शेयर कर देगा, उसको शेयर करके ब्रेक डाउन कर देगा, या तो कुछ हद तक शेयर करेगा और कुछ हद तक उसको बेंड करने की कोशिश करेगा। तो जो भी लोड अप्लाई करोगे वो शेयर फोर्स में जाएगा या फिर वहां पे बेंडिंग क्रिएट करने में चला जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे बीम्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स की बीम्स होती हैं, उनका जो एंड पॉइंट की फिक्स करने की जो कैटेगरी होती है वो भी अलग अलग होती है। अलग अलग लोडिंग कंडीशंस होती है। तो सारी कंडीशंस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, और डेफिनेटली कुछ कंडीशंस को डिस्कस करेंगे और आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किसी भी बीम के लिए। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बीम दिया हुआ है, तो ये आप टाइप देख रहे हो। अगर एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, तो इसे हम कहते हैं कैंटिलीवर। दोनों पॉइंट फिक्स है, दोनों साइड सपोर्ट है, जिसे हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ये भी सिंपली सपोर्टेड है बट ओवर हैंगिंग कंडीशन में है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कोई सपोर्ट नहीं है। वहां पे डेफिनेटली अगर कोई फोर्स लगेगा, कोई लोड लगेगा, तो वो ज्यादा बेंडिंग और शेयर क्रिएट करेगा। ये भी सपोर्टेड है। बेसिकली ये दो ही टाइप्स की होती हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम होती है और एक कैंटिलीवर बीम होती है। इन दोनों को हम डेफिनेटली
डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली हम सिंपली सपोर्टेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बेंडिंग के भी कुछ कंडीशन, कैंटिलीवर के भी कुछ कंडीशंस को डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी दोनों एंड फिक्स किया गया है। तो बेसिकली ये फिक्सिंग की कंडीशन होती है। फिक्सिंग की कंडीशन से आपको रिएक्शन जो फाइंड आउट करना होता है वो चेंज हो जाता है। तो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे कि आपको रिएक्शन फाइंड आउट करने आता होगा। अगर आपको रिएक्शन फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं रिएक्शन से रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा कि आपको रिएक्शन बेसिकली कैसे फाइंड आउट करना है। क्योंकि शेयर फोर्स अगर डायग्राम ड्रॉ करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो बेसिक कंडीशन यही है कि आपको रिएक्शन फाइंड आउट करने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे। सेकेंड जो कंडीशन होती है बीम की, पहली बीम होती है डिटर्मिनेंट बीम। डिटर्मिनेंट बीम मतलब हमारे पास ये 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0, फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0 और मूवमेंट इज 0, समेशन ऑफ मूवमेंट इज 0। तो बेसिकली अगर ये 0 नहीं होंगे तो क्या होगा, मूवमेंट होगा उस डायरेक्शन में, और चूंकि हमारी बीम है तो मूव तो करेगी नहीं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये तीनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। कुछ बीम अगर ये फॉलो करती हैं और इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम रिएक्शन फाइंड आउट कर पाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट बीम। अगर इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, वहां पे कुछ हमको एक्स्ट्रा कंडीशंस चाहिए, तो उसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेंट बीम। तो आज हम डिटर्मिनेंट बीम को डिस्कस करने वाले हैं और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 90-95% जो क्वेश्चन होंगे वो डिटर्मिनेंट बीम के होंगे। तो बहुत ज्यादा वरीड नहीं होना है। इनडिटर्मिनेंट बीम को भी हम डिस्कस कर लेंगे आने वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो एज यू नो कि जो मूवमेंट होता है, कोई भी फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अगेंस्ट में किसी स्ट्रक्चर को टर्न करने की कोशिश करता है तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी फोर्स के कंपोनेंट निकाल के मूवमेंट फाइंड आउट करते हो, तो जो फोर्स है उसका जो मूवमेंट होगा उसके कंपोनेंट के जो मूवमेंट्स होंगे उसके समेशन के इक्वल होगा, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या फिर वॉरिंगटन थ्योरम। बहुत सारी जगह इसका भी यूज होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है लोडिंग कंडीशन। तो एज यू नो कि लोडिंग कंडीशन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, तो बेसिक जो लोडिंग कंडीशन होती है ये 3 टाइप की होती हैं। बहुत बार बीम में इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी दिया गया रहता है। तो बेसिकली आपको इन तीनों कंडीशंस को समझना है। एक बार इन तीनों कंडीशन को आपने समझ लिया तो इसकी कॉम्बिनेशन को भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो पहली जो कंडीशन है कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग हो, किसी एक पॉइंट पे लोड लग रहा हो तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग। दूसरी जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूडीएलबी से हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आप देख रहे होंगे कि ये जो लोड की इंटेंसिटी है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बीम स्पैन। जितनी भी बीम है वहां पे यही इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लोड का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। सिंपली हम कहें तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो ये जो इंटेंसिटी है लोड की डिस्ट्रीब्यूशन की वो बढ़ रही है, तो इसे हम कहते हैं लीनियरली वेरिंग लोड। ठीक है, ये लीनियरली वेरी कर रहा है, सडन वेरी नहीं है या अनयूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं है, ये लीनियरली वेरी कराती है। ये भी एक कंडीशन होती है लोड की। इन तीनों कंडीशन का बीम में कॉम्बिनेशन करके भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, बट कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपसे पूछेगा तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेसिकली वो कॉम्बिनेशंस नहीं पूछते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन। हम साइन कैसे फाइंड आउट करेंगे शेयर फोर्स का कि वो पॉजिटिव है निगेटिव है, बेंडिंग मोमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव शेयर फोर्स होता है दैट विल एक्ट ऑन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक्ट करता है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव है। वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या फिर हमारे हैंड के राइट हैंड में वो एक्ट कर रहा है। बेसिकली मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा कैसे। सपोज करिए ये यहाँ पे एक बीम है और ये सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से यहाँ पे कुछ रिएक्शंस भी आ जाएंगे। तो सपोज कर लेते हैं ये आर ए है, ये आर बी है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो फोर्स लग रहा है ये कौन से इसमें से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है। तो जैसे कि ये कह रहे हैं पॉजिटिव शेयर फोर्स कौन से होंगे, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। सपोज करिए कि हम हमारी जो एनालिसिस के लिए क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, ये क्रॉस सेक्शन लिया है, तो ये क्रॉस सेक्शन अगर इस फोर्स को आप एनालाइज कर रहे हो तो देख रहे हो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा हमारे स्ट्रक्चर को, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लग रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है। या तो आप दूसरा तरीका ढूंढ लो
कि जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के डायरेक्शन में आप अपना आइज करके खड़ा हो जाओ, मतलब जो फोर्स लग रहा है उसी के डायरेक्शन में आप खड़े हो जाओ, उधर आपका माउथ होना चाहिए। और फिर आपका जो हैंड है अगर वो राइट हैंड में पड़ता है, ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन है अगर वो राइट हैंड में पड़ती है तो उस फोर्स को हम कहेंगे वो पॉजिटिव है, अगर वो क्रॉस सेक्शन लेफ्ट हैंड में पड़ता है तो हम कहेंगे नेगेटिव है। दोनों में से कोई सा भी तरीका आप ले सकते हो, कोई सा एक तरीका आप फॉलो करिएगा। हम आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी फाइंड आउट करने में। जैसे कि ये है बेसिकली, तो ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे दो लोडिंग है। तो ये लोडिंग अगर इसके डायरेक्शन में आप मूव करके खड़ा हो तो ये राइट हैंड में आएगा, क्लॉकवाइज भी देखते हो तो ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, राइट हैंड में आ रहा है इसलिए भी पॉजिटिव होगा। तो दोनों कंडीशन में कोई सा ले लो। अब जैसे ये फोर्स है, अगर इस फोर्स के डायरेक्शन में आप अपना मूव करके खड़ा हो तो देखो ये जो क्रॉस सेक्शन है जहां पे आपकी एनालिसिस बेस्ड है ये लेफ्ट हैंड में आ रही है, और लेफ्ट हैंड में आ रही है इसलिए नेगेटिव है, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इसलिए भी ये नेगेटिव है। तो दोनों कंडीशन फुल प्रूफ है। जो भी आपको इजीली समझ में आता है, या तो आप माउथ करके खड़े हो जाओ फोर्स के डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड राइट हैंड देख लो। अगर फोर्स वो जो क्रॉस सेक्शन है फोर्स के राइट हैंड में है तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड में है तो नेगेटिव होगा। या तो आप ऐसे देख लो, या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जो एक्ट कर रहा है वो देख लो, उसके बेसिस पे आप पॉजिटिव नेगेटिव कर लो। तो ये हो गया हमारा शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन। दूसरा हम बेंडिंग मोमेंट को देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट को हम कब पॉजिटिव कहेंगे और कब नेगेटिव कहेंगे। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कंप्रेस द अपर पार्ट। देखो ये हमारी बेंड, ये हमारी बीम है और ये हमारा सपोर्ट है, सपोज करिए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्रेस करता है, तो देखो जब ये ऊपर को टर्न होगा, जब ये बीम ऊपर को टर्न होगी या फिर ये पोर्शन ऊपर को टर्न होगा तो ये जो बीम है बेसिकली, थोड़ा सा हम इसको मोटा कर देते तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारी जो बीम है यहाँ पे इलोंगेशन होगा, यहाँ के पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, और यहाँ कंप्रेशन होगा, एक पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है कि पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, मतलब अपर पोर्शन जो है वहां पे कंप्रेशन हो रहा है, तो उससे हम पॉजिटिव लेंगे। और इसका अपोजिट, अगर अपर पोर्शन में इलोंगेशन हो रहा है, मतलब ये बीम डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम इसको मूव कराएं इसके एंड को, तो देखो अपर वाले पोर्शन पे क्या होगा, इलोंगेशन होगा, लोअर पोर्शन पे कंप्रेशन होगा, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव। ये एक कंडीशन है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो इसको। अगर ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आती है तो अगर हमारी बीम सैगिंग है, सैगिंग मतलब SAGGING, सैगिंग कंडीशन है। सपोज करिए हम किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को लेके एनालाइज कर रहे हैं और ये लोड क्या कर रहा है, इस तरीके से टर्न करनी। अगर हमने ये क्रॉस सेक्शन ले लिया तो ये लोड क्या करेगा, इस तरीके से टर्न करेगा, मतलब ये हमारी बीम जो टर्न होगी कुछ इस तरीके से होगी। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसे हम कहते हैं सैगिंग, और यहाँ पे हमारी जो बेंडिंग मूवमेंट है वो होगा पॉजिटिव। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये अगर हमारी लोडिंग कंडीशन है, ये हमारी क्रॉस सेक्शन एनालिसिस करने की, ये हमारी बीम है और इसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो इस तरीके से टर्निंग हो रही है, तो जब ऐसी टर्निंग होगी तो इसे हम कहेंगे हॉगिंग, और हॉगिंग को हम लेंगे नेगेटिव और सैगिंग को लेंगे हम पॉजिटिव। तो आपको दोनों में से जो भी समझ में आता है आप देख लेना। या तो आप ये देख लेना कि जब फोर्स है बेसिकली वो जो हमारे बीम का अपर कंडीशन है उसको कंप्रेस कर रहा है, इलांगेट कर रहा है। अगर वो कंप्रेस करेगा तो पॉजिटिव होगा, इलांगेट करेगा तो नेगेटिव होगा। सैगिंग हैगिंग से देखना है तो भी आप देख सकते हो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अलोंग की, जिस क्रॉस सेक्शन पे, जिस पॉइंट पे, जिस सेक्शन के थ्रू आप ले रहे हो बेंडिंग मोमेंट, वहां से जो फोर्स उसको सैगिंग क्रिएट करेगा वो पॉजिटिव होगा, जो फोर्स वहां पे हॉगिंग क्रिएट करेगा वो नेगेटिव होगा। आगे हम एग्जांपल में देखेंगे, थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा भी तो वो हट जाएगा। और हमने जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल पढ़ा है, अगर वो भी आप यहाँ पे अप्लाई करते हो बेंडिंग मोमेंट का साइन फाइंड आउट करने के लिए तो वो भी वैलिड है। जैसे कि ये फोर्स है, इस फोर्स के डायरेक्शन में आप अपना हेड करके खड़ा होते हो, माउथ करके खड़ा होते हो। अगर ये जो क्रॉस सेक्शन है जिसके अगेंस्ट में आप मूवमेंट फाइंड आउट कर पा रहे हो, करने वाले हो, अगर वो राइट हैंड में आता है तो ये पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली राइट हैंड में आ रहा है, इधर मुंह करके खड़ा हो गया। अगर लेफ्ट हैंड में आ रहा है तो नेगेटिव होगा। तो ये यहाँ पे भी वैलिड है। शेयर फोर्स के लिए भी आप वो कंडीशंस लगा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे हमको पता चले कि जो चीजें हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है, या शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको फाइंड आउट कैसे करना है। तो ये एक हम बीम ले लेते हैं जो कि सिंपली सपोर्टेड है, और लेट्स अज्यूम दैट कि यहाँ पे एक कंसंट्रेटिंग लोडिंग कंडीशंस है, ये 15 न्यूटन का लोड लग रहा है और इनके बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस है कुछ 3 मीटर, ये डिस्टेंस भी ले लेते हैं, सपोज करिए दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है।
क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही लोड लिया है, एक से ज्यादा लोड भी आपको दिया रहेगा तो सिमिलर फंक्शन में जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से एक से ज्यादा लोडिंग को भी आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। और आने वाले लेक्चर्स में हम जब डिस्कस करेंगे सारे लोड को हम डिस्कस कर लेंगे, तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ लोड डिस्कस करेंगे तो वहां पे एक से ज्यादा लोड हम ले लेंगे। तो ये पॉइंट हमें जूम कर लेते हैं, ये पॉइंट हमें जूम कर लेते हैं बी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको रिएक्शंस फाइंड आउट करने होंगे। तो हमको रिएक्शन पहले फाइंड आउट करना है। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन इज 0, समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन इज 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट इज 0। ये हमारे पास तीन कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसका आपको यूज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई यहाँ पे फोर्स नहीं है। y डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको हम 0 कर देते हैं। तो कोई सा भी देखो आप, अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, रिएक्शंस बेसिकली लगेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो हमने अप्लाई किया हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। किसी को एक पॉजिटिव लोगे एक डायरेक्शन को अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दूसरे को आपको नेगेटिव लेना है। सपोज अपवर्ड डायरेक्शन में जो लग रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, हम सॉरी क्लॉकवाइज जिसकी बात कर रहे थे, तो अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको ले लेते हैं आर ए पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो हम इसको कह देते हैं आर बी। और दूसरा नेगेटिव होगा तो 15 इक्वल टू 0 कह देंगे, या डायरेक्टली आपको आदत पड़ी होगी आप ऐसे लिखते होगे कि आर ए आर बी इक्वल टू 15। और सिंपल अगर हम जनरल कॉमन सेंस में देखें तो ये जो लोड लग रहा होगा इसको वियर कौन कर रहा होगा, ये दोनों सपोर्ट कर रहे होंगे। क्योंकि ये वियर कर रहे हैं उसको मूव नहीं करने दे रहे होंगे, तो क्योंकि उसकी हमारे लोड की डायरेक्शन में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन आया होगा। तो ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन मिलकर कितने की इक्वल होगा, 15 की इक्वल होगा। वेरी सिंपल। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, बट हमारे पास यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटी है वो 2 है, तो हमको दूसरा इक्वेशन भी चाहिए इन अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो जो दूसरा इक्वेशन है उसको हम समेशन ऑफ मूवमेंट से फाइंड आउट करेंगे। तो किसी भी पॉइंट के अगेंस्ट में आप मूवमेंट फाइंड आउट कर लो। तो सपोज कर लीजिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं मूवमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0। तो पॉइंट ए के अगेंस्ट में जो मूवमेंट है वो 0 हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दो फोर्स बचेंगे इसके अलावा, ये 15 का और ये बचेगा ये। तो इसका अगर हम मूवमेंट फाइंड आउट करें तो इस पॉइंट के अगेंस्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप चाहे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले लो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल ले लो। तो देखिए अगर हम यहाँ पे खड़ा होते हैं इस डायरेक्शन में मूव करके, तो ये राइट हैंड में आएगा, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है और ये हमारा फोर्स है, तो ये राइट हैंड में आ रहा है। इधर को अगर हम अपना फेस करके खड़े होते हैं तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3। ये क्या है देखो, आप अगर इसके डायरेक्शन में खड़ा होते हो तो ये लेफ्ट हैंड में आएगा, तो इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो नेगेटिव लेंगे इसको, और डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस है 5 मीटर। तो आर बी मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू क्या है, 0। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपको आर बी की वैल्यू मिल जाएगी, आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 9 न्यूटन। तो आपको एक रिएक्शन मिल गया आर बी इक्वल टू 9 न्यूटन। तो इसकी वैल्यू है एग्जैक्टली 9 न्यूटन। और इसकी वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर लोगे। अगर टोटल 15 है और ये 19 है तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन। तो अब आपने रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया इजीली। अब आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पहले शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो शेयर फोर्स के लिए आपको देखना होता है, सपोज करिए हमने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लिया। इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आपको कितने फोर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स दिख रहा है 6 न्यूटन का, और ये पॉइंट ए से लेके इस लोडिंग तक फिक्स है, वेरी नहीं करेगा, क्योंकि और कोई लोडिंग कंडीशंस है नहीं। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा हमारा शेयर फोर्स, जो कि काउंटर क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे +6 होगा हमारे इस क्रॉस सेक्शन और इस क्रॉस सेक्शन के बीच में। अगर हम आगे के शेयर फोर्स की बात करें, अगर हम यहाँ पे अपना क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं, सपोज इसको हम XX कह देते हैं, तो शेयर फोर्स ऑन XX ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, ये देखिए आपकी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, तो +6 हो जाएगा। और ये देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज है, या फिर आप दूसरा राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड रूल लगा लो आप, तो ये आप इधर को मूव करके खड़ा होगे तो ये लेफ्ट हैंड में आएगा, तो इसको हम नेगेटिव लिखेंगे, तो ये 15 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -90, और इनके बीच में कोई लोडिंग कंडीशन नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंटली वेरी करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट बी इंड है वहां पे -90 होगा और ए इंड पे ये 6 होगा। तो यहाँ पे अगर आप
शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करो, इसी कंडीशन में ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी लाइन है और यहाँ पे हमारी लोडिंग है 15 की, तो इसको भी हम डॉट लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक तरीका होता है, जितनी भी लोडिंग होती है उसको आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे पॉइंट है, ये कितना है 6 है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई पॉजिटिव 6, तो प्लस 6 हो गई। ये कॉन्स्टेंटली हमारे सेकेंड लोडिंग कंडीशन तक जाएगी और यहाँ के बाद ये -9 है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से -9 काउंट नहीं करना है, हमारे रेफरेंस एक्सिस से जहां से आप ड्रॉ कर रहे हो यहीं से हमने पॉजिटिव 6 लिया है, तो यहीं से नेगेटिव 9 लेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से ले लेंगे तो नेगेटिव में -3 चले गए तो हो गया, नहीं, पहले इसको हम 0 तक आएंगे, 0 तक, यहाँ के बाद -9 जाएंगे हम, तो -9 इस 6 से थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये हो गया हमारा -9 और ये कॉन्स्टेंटली यहाँ तक होगा हमारे एंड तक। तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। अब जो सेकंड है हमको ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज सेम क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन से ले लेते हैं हम। अब हम देखेंगे कि ये फोर्स सैगिंग प्रोड्यूस कर रहा है या फिर हॉगिंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देखोगे ये आपकी क्रॉस सेक्शन है, ये ऊपर को टर्न कर रहा है, तो आपकी जो बीम है कुछ इस तरीके से टर्न होगी। तो अपर जो एंड है वो कंप्रेस हो रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। या तो आप ये कंडीशन फॉलो कर लो, या तो फिर मैंने जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल बताया वो फॉलो कर लो। इधर को मुंह करके खड़ा और राइट हैंड में आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, सिंपल। तो पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे बेंडिंग मोमेंट एंड एक्स रेफरेंस एक्सिस दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6। और ये डिस्टेंस भी आपको चाहिए, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मोमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा फोर्स कितना है 6 और पॉजिटिव होगा, ये हो गया हमारा x। अब आप देखो, अगर आपको पॉइंट ये पे फाइंड आउट करना है तो वहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर हम ये बात करें कि जो बेंडिंग मोमेंट होगा एट पॉइंट ए वेयर x is equal to 0, that implies जो बेंडिंग मोमेंट होगा आपका, जो बेंडिंग मोमेंट होगा that will 0। तो हमारा जो पॉइंट है जहां पे हमारी बीम को सपोर्ट मिला हुआ है, इस सपोर्ट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो 0 होगा। x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू इस लोड तक वेरी कर सकती है, क्योंकि हम एक लोड से दूसरे लोड तक वेरी कराते हैं, क्योंकि जब सेकेंड लोडिंग कंडीशन आ गई तो हमको दूसरा रेफरेंस एक्सिस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू 3 हो सकती है जब हमको लोडिंग 15 मिल रहा है। तो अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा एट x इक्वल टू, अगर हम इसको पॉइंट C दे देते हैं अपने समझने के लिए, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C इक्वल टू 6 into 3 दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये हमारे बेंडिंग मोमेंट हो गया 18। कौन से पॉइंट पे, हमारे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे। अगर हम सेकेंड एक्सिस लेते हैं, ये एक्सिस यहाँ पे ले लेते हैं, फिर से आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, सेम कंडीशंस लिखनी है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू, ये देखो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सैगिंग प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल लगा लो, कोई सा भी रूल लगा लो। तो ये हो जाएगा 6 into x। अब हमने जो डिस्टेंस लिया है वो इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस को x लिया है। कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान से समझना है। जो भी हम रेफरेंस एक्सिस लेंगे वहां से एंड पॉइंट की डिस्टेंस आप एक ही लो तो ही अच्छा रहेगा आपको सॉल्व करने में। बाकी अगर आप अलग डिस्टेंस लोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये हमने पूरा पॉइंट ले लिया x, ये डिस्टेंस हमारे रेफरेंस एक्सिस से x है। अब ये कितना हो जाएगी, इस लोड का बेसिकली ये डिस्टेंस बचेगी। तो ये डिस्टेंस में से आप अगर 3 माइनस कर दो, x में से 3 माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगी x माइनस 3। तो हमको ये डिस्टेंस पता चल गई x माइनस 3 किस लोडिंग कंडीशन के लिए, जो हमारा 15 है। अब हमको ये देखना है कि इसको हमको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो इस डायरेक्शन में आप अपना मुंह करके खड़ा हो जाइए। तो ये जो रेफरेंस एक्सिस है जिसके अगेंस्ट में आप बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको लेफ्ट हैंड में दिखेगा, या तो फिर आप ऐसे ही देख लो, इस तरीके से कुछ बेंड करेगा तो यहाँ पे आपका जो अपर एंड है वो इलोंगेट हो रहा है तो नेगेटिव होगा, या फिर लेफ्ट हैंड में पड़ रहा है तो भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, -15। डिस्टेंस कितना है ये, x माइनस 3। अब आप यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर पाओगे कि इस पॉइंट पे हमने जो बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट किया है वो फाइंड आउट किया है 18। अब आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हो, क्योंकि ये जो रेफरेंस एक्सिस है ये यहाँ पे भी मूव कर सकती है, यहाँ पे भी मूव कर सकती है, हमारे पॉइंट बी पे भी जा सकती है, पॉइंट सी पे भी जा सकती है। सी पे आने के लिए x की वैल्यू 3 रखना है। जैसे ही x की वैल्यू 3 रखेंगे ये वाला 0 हो जाएगा तो 18 बचेगा। तो हमने ये इक्वेशन सही लगाया है, आपकी जो वैल्यू आई है बी पॉइंट पे वो सही आई है, सेकेंड इक्वेशन से भी वही आनी चाहिए। अगर हम
बी पॉइंट पे फाइंड आउट करें तो जो x की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी। यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो हम अगर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी फाइंड आउट करें जहां पे x की वैल्यू 5 है तो 6 इंटू 5 माइनस 15, यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये आप वैल्यू दिख रहे होगे कितना हो जाएगी, ये 30 माइनस 30 तो 0 हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि इस पॉइंट पे ये जो हमारा जहां पे सपोर्ट हमारे बीम को, यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 है, इस सपोर्ट पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 है। तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये हमारे सपोर्ट पे 0 होता है। एक चीज यहाँ पे और समझना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो शेयर फोर्स है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना नेचर चेंज कर रहा है। नेचर चेंज कर रहा है मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, मतलब किसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 भी हुई होगी। अब इसको थोड़ा सा फिजिकली समझिए। लोग अक्सर ऐसे कह देते हैं, आपको बुक में लिखा मिलेगा कि जहां पे शेयर फोर्स 0 होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हमने सारे पॉइंट फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्यों होगा, जैसे जो लोड लग रहा है यही लोड शेयर फोर्स भी क्रिएट करता है, यही लोड मूवमेंट या फिर बेंडिंग भी क्रिएट करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है तो जितना लोड होगा सारा कहाँ चला गया होगा, बेंडिंग क्रिएट करने में गया होगा। तो जहां पे शेयर फोर्स 0 होगा डेफिनेटली बेंडिंग ज्यादा होगा, क्योंकि जो वैल्यू है वही तो यहाँ पे आ रही है ना। अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, शेयर फोर्स कुछ क्रिएट किया कुछ बेंडिंग क्रिएट किया, तो दोनों डेफिनेटली कुछ कम होगी बेंडिंग। अब जब शेयर फोर्स 0 हो गया तो जितना भी फोर्स है पूरा फोर्स बेंड करने में चला गया हमारे बीम को, तो डेफिनेटली जहां पे शेयर फोर्स 0 होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, जहां पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होगा। वेरी सिंपल फंडामेंटल, फिजिकली भी आप इसको समझ सकते हो, फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका। अब हम ड्रॉ करते हैं तो जैसा कि एंड पॉइंट पे हमारी बेंडिंग मोमेंट क्या है 0 है, और मैक्सिमम कहां पे होगा, जहां पे हमारा शेयर फोर्स 0 होगा वहां पे हमको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा पर्टिकुलर इस पॉइंट पे। तो कहां पे 0 है, हमारे 3 पे 0 है। 3 जो हमारे यहाँ से अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो 3 पे बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 है। तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और ये आपको इक्वेशन जो दिख रहा होगा ये लीनियर रिलेशनशिप दिख रहा है, लीनियर लाइन का इक्वेशन है, लीनियरली वेरी है। तो हम जो बेंडिंग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, हमारा बेंडिंग फोर्स है यहाँ तक ये मैक्सिमम जाएगा, फिर इसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और फिर 0 होगा, क्योंकि जो हमारा एंड पॉइंट है यहाँ पे भी 0 है यहाँ पे भी 0 है। तो स्टार्टिंग में ये बढ़ता गया कहाँ तक बढ़ा, 18 तक चला गया, 18 न्यूटन मीटर तक चला गया। इसके बाद ये डिक्रीज हुआ और सेकेंड पॉइंट पे ये हो गया 0। अब बात करते हैं हमारा सेकेंड एग्जांपल की। सेकेंड एग्जांपल में भी हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं, बट लोडिंग कंडीशन को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। लोडिंग में हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ले लेते हैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी है इसे हम कह देते हैं 5 किलो न्यूटन, कुछ भी आप ले सकते हो, दैट इज नॉट अ मैटर। लेंथ भी लेना होगा आपकी बीम का, तो बीम की लेंथ ले लेते हैं 3 मीटर, ताकि पहले जैसे आ जाएगा 15 आ जाएगी टोटल लोडिंग कंडीशन, इसको मैच करके ले लिया हमने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस कंडीशन में आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो जैसे कि आपको पता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है तो आपको पहले रिएक्शन फाइंड आउट करने होंगे। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, तो उसका हम लगाते हैं फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0, चूंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं तो बात करने की जरूरत नहीं है। तो आर ए प्लस आर बी, वाई डायरेक्शन में फोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है, किसी एक को अपवर्ड डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव ले लो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, या फिर आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल फॉलो कर लो, जैसे भी आपको फॉलो करना है फॉलो कर लो, दैट इज नॉट अ मैटर। तो ये जो टोटल लोडिंग कंडीशन होगा आर ए आर बी दैट इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी कितना है 5, टोटल लेंथ कितना है 3। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दो अननोन है, अगेन हमको एक इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय टेकिंग द मूवमेंट अगेंस्ट एनी पॉइंट। तो हम यहाँ पे पॉइंट ए के अगेंस्ट में मूवमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे हमको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो रिएक्शन है दैट इज आर ए, आर ए इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0, इसलिए जो ये रिएक्शन होता है जिस पॉइंट पे हम मूवमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं उस पॉइंट के अगेंस्ट में जो रिएक्शन होता है या जो फोर्स होता है उसके थ्रू मूवमेंट क्या होती है 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ का मूवमेंट क्यों नहीं लेते हैं। सेकेंड चीज, ये जो पूरा लोड है ये लोड है 15 का,
और ये 15 का लोड है और ये एक तरह का कॉन्सेंट्रेटेड अगर लोडिंग आप ले लो तो कहाँ पे एक्ट होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बीम के बीच में एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड की तरह एक्ट होगा। तो ये 15 किलो न्यूटन का हो जाएगा और बीम के बीच में ये एक्ट होगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा ये कैसे फाइंड आउट करें, तो इधर को अपना फेस करके आप खड़ा हो जाओ तो ये पॉइंट किधर पड़ेगा, राइट पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा। अगर ऐसे आप नहीं फाइंड आउट करना चाहते हो तो सैगिंग, हॉगिंग, कुछ भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी आप जो साइन कन्वेंशन जो भी आपके माइंड में है वो आप फॉलो कर सकते हो। मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल फॉलो कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली राइट हैंड में आ रहा है तो इसको मैं लूंगा पॉजिटिव। तो इसको ले लेते हैं 15 मल्टीप्लाई, ये जो डिस्टेंस है कितनी है, बीच में एक्ट हो रहा है ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 1.5। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है हमारा आरबी का, आरबी किधर को लग रहा है, अगर आप इधर मुंह करके खड़ा होंगे इस डायरेक्शन में तो ये पॉइंट किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो आरबी हो जाएगा नेगेटिव। तो दिस इज आरबी मल्टीप्लाई, ये डिस्टेंस कितनी है 3, यहां से आपको आरबी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आरबी इक्वल टू हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाई 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 7.5 न्यूटन। जैसे ही आप 7.5 न्यूटन देखोगे आपके माइंड में एक सवाल आएगा, बहुत सिंपल, इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत क्या थी, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो यहाँ पे सपोर्ट दिए गए हैं तो दोनों सपोर्ट इक्वली लोड बियर करेंगे तो टोटल 15 है, तो 7.5 वेरी सिंपल, आप ऐसे कर सकते थे। हाँ डेफिनेटली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉमन सेंस आपके दिमाग में आ जाएंगे, और जब भी आपको क्वेश्चन एयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड पूछेगा, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछेगा, तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मतलब ये सारे पॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ड्रॉ कर लोगे। बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको वैल्यू भी पूछता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बताओ, किस पोजीशन को मैक्सिमम होगा, शेयर फोर्स कहाँ पे जीरो होगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्या होगा, ये सारे कंडीशंस भी पूछते हैं। तो उस कंडीशन के लिए आपको सॉल्व करने भी आना चाहिए। तो हमने ये रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिए, तो यहाँ पे आर ए की वैल्यू भी कितना हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से 7.5, आर बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है दैट इज 7.5 किलो न्यूटन। तो ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको फाइनली करना क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड आउट करना है। तो अब ये कंसंट्रेटेड लोडिंग जो अपने मर्जी से हमने लगाया था समझने के लिए, उसको हमने हटा दिया। अब शेयर फोर्स डायग्राम हमको फाइंड आउट करना है। शेयर फोर्स डायग्राम एक क्या लेना पड़ेगा, आपको क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए। तो हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, और एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन का फ्रॉम इन ए, आप देखो आप किसी भी एंड से फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि मुझे लेफ्ट से राइट जाना अच्छा लगता है इसलिए मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ बार बार बिना कहे आपसे, बट आप चाहो राइट से लेफ्ट आओ, लेफ्ट से राइट जाओ, दैट इज नॉट अ मैटर, जिधर से आपको अच्छा लगता है आप उधर से फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने ये डिस्टेंस ले लिया x, ये डिस्टेंस हो गई x। अब अगर हम शेयर फोर्स की वैल्यू लिखें, शेयर फोर्स, यहाँ पे रिएक्शन है, रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब आपको क्लॉकवाइज नहीं समझ में आया तो फिर जो मैंने बताया लेफ्ट हैंड राइट हैंड वो कर लो, इधर को मुंह करके खड़ा हो गए, ये जो हम जिस रेफरेंस एक्सिस के थ्रू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये रेफरेंस एक्सिस किधर आएगी, राइट हैंड में आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दोनों तरह से पॉजिटिव हो रहा है, वैल्यू कितना है पॉजिटिव 7.5। सेकेंड जो वैल्यू है ये लोडिंग कंडीशन है, ये लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी है 5, डिस्टेंस हमने कितना लिया है x, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगी 5x। अब हमको ये देखना है कि ये जो शेयर फोर्स है 5x ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप मूव करके खड़ा हो जाओ, ये जो हैंड है किधर आएगा, लेफ्ट हैंड के साइड आएगा नेगेटिव, या फिर आप ये भी देख सकते हो ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो काउंटर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आएगा, तो दिस इज 5 into x। हमारे पास ये इक्वेशन आ गया शेयर फोर्स का। अब ये शेयर फोर्स देखो बीच में कोई लोडिंग है नहीं, कोई लोडिंग नहीं है, लोडिंग में कोई वेरिएशन नहीं है, बहुत बार वेरिएशन दे देंगे आपको, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग दे देंगे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग दे देंगे, आपको कुछ भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो ये पूरा कंडीशन जो शेयर फोर्स का है ये थ्रू आउट द बीम वैलिड होगा। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो हमको शेयर फोर्स आ जाएगा एट पॉइंट A, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट A व्हेन x इक्वल टू 0 दैट इज 7.5 किलो न्यूटन, वेरी सिंपल। अगर x इक्वल टू 3 रख देते हैं, 3 कहाँ पे है, पूरी बीम की लेंथ है, तो पॉइंट B का मिल जाएगा हमको। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट B इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई 5 इंटू, सॉरी ये माइनस साइन है, -5 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका नेगेटिव 7.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शेयर फोर्स अपना नेचर चेंज कर रहा है, अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि किस पॉइंट पे वो 0 होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है,
तभी तो आप उस पॉइंट पे कट करोगे अपने रेफरेंस एक्सिस को। ये हमारी रेफरेंस एक्सिस है, इसके ऊपर हम पॉजिटिव लेते हैं, इसके नीचे हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो अगर ए की बात करें तो ये पे है एक 7.5 पे, पॉजिटिव 7.5 पे है, यहाँ पे ये 7.5 नेगेटिव में है, तो 7.5 नेगेटिव वैल्यू में है, बट ये कहीं पे कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा वो फाइंड आउट करने के लिए शेयर फोर्स 0 हो रहा है डेफिनेटली, तो शेयर फोर्स इक्वेशन में 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इस इक्वेशन में हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 7.5 माइनस 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 7.5 डिवाइडेड बाई 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मतलब इसके मिडिल में जो हमारी बीम है, क्योंकि सिमेट्री है तो समझ गए थे हम पहले ही, बट हमको ड्रॉ करना था। और एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो इसका वेरिएशन है वो लीनियर इक्वेशन की तरह है। तो अगर ये जो लोडिंग कंडीशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो जो शेयर फोर्स होगा वो लीनियर होगा। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये लीनियर लाइन का इक्वेशन आपको दिख रहा है। तो ये कुछ मिडिल पॉइंट है इसका 1.5, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, बाकी ये लाइन लिनियरली वेरी करती हुई जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारा शेयर फोर्स का शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। सेकेंड, हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हम यही क्रॉस सेक्शंस ले लेते हैं। इसी क्रॉस सेक्शन पे हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्स वैल्यू लिखेंगे। ये जो फोर्स है ये बेंडिंग क्रिएट करेगा। अब देखना ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल लगा देते हैं। तो ये क्या होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। या फिर ये सैगिंग भी कर रहा है, आप देख सकते हो दोनों तरीके से, तो ये पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पे आपको फोर्स इंटू डिस्टेंस भी करना होता, तो ध्यान रखना। तो फोर्स कितना है 7.5, डिस्टेंस कितना है x लिया हमने, x ये डिस्टेंस है तो x हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये लोड है, ये लोड कितना है 5 इंटू एक्स है। हमको नहीं पता कि ये पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट करेगा नेगेटिव करेगा, हमको देखना है। तो देख लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब हमारे बीम को कुछ इस तरीके से मोड़ेगा ये, मतलब हॉगिंग कर रहा है। या फिर आप करने चाहो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से, तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है तो भी नेगेटिव होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। वैल्यू कितना है 5 इंटू एक्स। 5 इंटू एक्स तो ये फोर्स है, ये क्या है फोर्स है ना, 5 इंटू एक्स फोर्स है। और हम इस रेफरेंस एक्सिस के अगेंस्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमको ये देखना है कि इसकी डिस्टेंस कहाँ पे होगी। तो ये x/2 पे एक्ट होगा, ये पूरी x है तो x/2 पे एक्ट होगा ये। तो इस पॉइंट से जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग की तरह एक्ट मान लेते होगा, तो कितना दूर होगा x/2 दूर होगा। तो ये हो जाएगा x/2। अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 7.5x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पैराबोलिक इक्वेशन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उस कंडीशन में जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो एक पैराबोलिक इक्वेशन को फॉलो करता है, पैराबोलिक नेचर का होता है। जो शेयर फोर्स होगा वो लिनियरली वेरी करता है। तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे। अब आपको क्या करना है, अगर x इक्वल टू आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एट पॉइंट ए क्या हो जाएगी। तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए व्हेन x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग जो फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट हमारा एग्जांपल था उसमें भी जो सपोर्ट पॉइंट था वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा था 0 आ रहा था। वहां पे बीम बेंड कैसे होगी, क्योंकि वहां पे तो बीम को सपोर्ट है ना भाई, बेंड होने नहीं देगा वहां पे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 0 होगी, मतलब शेयर फोर्स ज्यादा होगा। तो शेयर फोर्स देख लो ज्यादा है ही, डेफिनेटली है, शेयर फोर्स इसके बाद घट रहा है ना। और यहाँ पे नेगेटिव भी ज्यादा है, बट ज्यादा है, मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है, नेगेटिव भले है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अगर हम इस ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, इसको मूव करते करते हम पॉइंट बी पे ले आए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और यहाँ पे x इक्वल टू हम 3 सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी that is equal to 7.5 multiply 3 minus 5 multiply 3 का स्क्वायर, दैट्स मीन कि 9 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 22.5 माइनस 22.5 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब बेंडिंग मोमेंट आपने जो स्टार्टिंग सपोर्ट पॉइंट है वहां पे फाइंड आउट किया 0 आया, जो पॉइंट बी है सपोर्ट बी है वहां पे आपने फाइंड आउट किया
जीरो आया। तो आप देख रहे होगे दोनों पॉइंट पे शेयर फोर्स मैक्सिमम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फंडामेंटल बताया कि जो लोड है उसी लोड की वजह से बेंडिंग भी आ रही है, उसी लोड की वजह से आपका शेयर फोर्स भी आ रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट अगर जीरो होगी तो शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा। अगर शेयर फोर्स जीरो होगा तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो शेयर फोर्स कहाँ पे जीरो है, पॉइंट 1.5 पे। डेफिनेटली यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो होगा आपका मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपके इक्वेशन में जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1.5। और जब आप वैल्यू 1.5 सब्स्टिट्यूट करोगे और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वहां पे जो बेंडिंग मोमेंट की आपकी वैल्यू आएगी, सब्स्टिट्यूट कर लो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे 7.5 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितना लेना है 1.5, क्योंकि वहीं पे शेयर फोर्स जीरो है मिडिल में, माइनस 5 इंटू 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जब आप बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करोगे तो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आएगी दैट इज 5.625। तो ये हमारे बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है, किलो न्यूटन मीटर जो भी यूनिट है आप लिख लेना। तो ये आपकी रेफरेंस लाइन है। अगर आप बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हो, पॉजिटिव आई है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लो। पैराबोलिक कंडीशन होगा तो पैराबोला की तरह ड्रॉ करो, तो कुछ इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपकी आई है 5.625। नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। अगेन एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं और इस बीम में लोडिंग कंडीशन को चेंज करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट लोडिंग कंडीशन बचा हुआ है दैट इज लीनियरली वेरिंग लोड। तो ये हो गया लीनियरली वेरिंग लोड का कंडीशन। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेंसिटी थी, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो लीनियरली वेरिंग है, मतलब कंटिन्यूअसली वेरी हो रही है। अगेन इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी हम ले लेते हैं 2 किलो न्यूटन पर मीटर और बीम का जो लेंथ है वो हम ले लेते हैं 3 मीटर। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन हो गया। इस क्वेश्चन के लिए आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एज नो कि पहले आपको रिएक्शन फाइंड आउट करने होते हैं। रिएक्शन फाइंड आउट करने से पहले एक चीज आप समझ लो कि यहाँ पे जो टोटल लोड होगा दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये देखो एक ट्रायंगल बना रहा है, तो एरिया का जो ट्रायंगल होगा दैट इज इक्वल टू द लोड। वो कैसे होगा उसके डिबेट में नहीं जाते हैं। तो पहले फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको चाहिए कि ये ऐसा क्यों लेते हैं तो ये सारा डिस्कशन हम जब लोड की बात करेंगे वहां पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें रिएक्शन की, तो अगेन सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा RA प्लस RB इज इक्वल टू टोटल लोड। टोटल लोड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल के एरिया की इक्वल होगा। तो हम अगर एक ट्रायंगल की एरिया लिखें तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस 3 है, हाइट 2 है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 किलो न्यूटन। तो ये हो गया टोटल वेट। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन, दूसरे दो अननोन है तो हमको सेकेंड इक्वेशन भी लगानी पड़ेगी। सेकेंड इक्वेशन में हम मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो मूवमेंट पॉइंट ए के केस में फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इससे पहले भी हमने लेफ्ट टू राइट पढ़े हैं या फिर हम लेफ्ट इंड पे फाइंड आउट करते हैं। आप किसी भी इंड पे फाइंड आउट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो जो रिएक्शन आ रहे हैं उसके थ्रू जो मूवमेंट होगा वो तो होगा जीरो। अब हम मूवमेंट लिखते हैं, मूवमेंट एट पॉइंट ए, तो आर ए का हो जाएगा जीरो। अब हम इस लोड का लिखें मूवमेंट, तो इस लोड का मूवमेंट, लोड कितना है यहाँ पे 3 है, तो लोड हो जाएगा 3। अब ये लोड को हमको देखना है कि ये लोड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा। तो ये लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है इसकी हम अभी बात करेंगे, बट आपको ये पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, किसी इन्हीं स्पैम के बीच में एक्ट कर रहा होगा। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हमारा ये पॉइंट बी है, अगर इसके डायरेक्शन में हम मूव करके खड़ा तो राइट हैंड में आएगा, दैट्स मीन कि ये पॉजिटिव होगा। बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमको डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना होगा पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए से जो डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू, देखो अगर बेस से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगल की, तो ये होती है 1/3। अगर हम इसके इन पॉइंट से फाइंड आउट करें तो ये होती है 2/3 इंटू लेंथ। तो ये हो जाएगी, इस पॉइंट से हमको फाइंड आउट करना है क्योंकि यहाँ पे ए है, तो यहाँ से कितना दूर पे लगेगा दैट इज 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 और लेंथ ऑफ द बीम, तो लेंथ ऑफ द बीम कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये हमारा हो गया पूरा, इसके वजह से जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा वो हो गया। माइनस साइन रखना है या पॉजिटिव साइन ये आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन आरबी की वजह से। आरबी का पॉइंट हम देखें तो लेफ्ट हैंड में पड़ रहा है, आरबी का डायरेक्शन ये है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दिस इज आरबी इंटू 3। यहाँ पे आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आरबी की वैल्यू मिल जाएगी, ये 6 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 न्यूटन। तो आरबी की आपको वैल्यू मिल गई 2 न्यूटन, तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी
1 न्यूटन, क्योंकि आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है RA प्लस RB इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन से आपको यहाँ पे रिएक्शंस मिल गया। आपको रिएक्शंस मिल गया। अब आपको शेयर फोर्स डायग्राम फाइंड आउट करना है। तो शेयर फोर्स डायग्राम फाइंड आउट कर लेते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम आपको एक क्रॉस सेक्शन लेना होगा एज यूजुअल, जैसे कि हम लेते आए हैं। तो ये हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये हमारी एक्सेस क्रॉस सेक्शन है और लेफ्ट हैंड साइड में हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट हैंड साइड को आप अभी के लिए भूल जाओ, हम केवल लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या फाइंड आउट करना है, शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है, मतलब सिंपली लोड फाइंड आउट करना है, कौन कौन से लोड आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो पहले ये लोड आ रहा है कितना, 1 न्यूटन का। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल लगा लो आप। तो ये 1 हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरा लोडिंग ये है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो ये होगा नेगेटिव। या फिर आप देख भी सकते हो लेफ्ट हैंड में पड़ रहा है हमारी ये क्रॉस सेक्शन जिसके अगेंस्ट में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नेगेटिव होगा। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, क्योंकि ये ट्राइंगल है ना, ये भी एक ट्राइंगल है। अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर दें, आपको कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से, तो ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, ये हमारा लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो ये एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के लिए अब हमको इस पॉइंट की इंटेंसिटी चाहिए, ये इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। इंटेंसिटी क्यों चाहिए, क्योंकि आपको ये तो पता है, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारी x है, तो ये डिस्टेंस हो गई x, तो हमको बेस तो पता चल गया कितना है। अब हमको ये हाइट पता करनी है, हाइट मतलब इंटेंसिटी पता करनी है। तो इंटेंसिटी आप देख लो, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिमेट्री के वजह से जो रेशियो होगा इनका वो सेम होगा, बेस का और हाइट का। तो रेशियो हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटेंसिटी W है, तो ये हो जाएगा W डिवाइडेड बाई x। हमको फाइंड आउट क्या करना है, W फाइंड आउट करना है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 3। तो ये इंटेंसिटी हो गई। तो हमको बेस कितना दिया गया है x, इंटेंसिटी हमने कितना फाइंड आउट किया 2x बाई 3। आप ध्यान से देख लो, इस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। सिमेट्री का रूल हमने लगाया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है, तो सिमेट्री का रूल हमने लगा दिया। ये हाइट ये लेंथ क्या होगा, इन दोनों का रेशियो सेम होगा, इस हाइट और इस लेंथ के रेशियो पे। दो फिगर हमने लिए हैं, एक ये बड़ा वाला हमने ट्रायंगल लिया है, एक हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया है। तो रेशियो के हिसाब से हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू लिख दी, क्योंकि हमको लोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। लोड की वैल्यू होती है एरिया के इक्वल, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको इस पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए, इसलिए हमने सिमेट्री का रूल लगाया। तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी मिल गई। अब आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर हम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमको अगर शेयर फोर्स की बात करें एट पॉइंट A, तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। शेयर फोर्स एट पॉइंट A इक्वल टू 1 न्यूटन। अगर हम इस क्रॉस सेक्शन को चेंज करके यहाँ तक ले आए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 इसमें वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमको शेयर फोर्स मिल जाएगा एट पॉइंट B पे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। x की वैल्यू हम कितना लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2। x की वैल्यू हम कितना लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट। तो हमको जो शेयर फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी -2 न्यूटन। यहाँ पे आपको शेयर फोर्स की वैल्यू मिल गई। अब एक चीज यहाँ पे और आपको ध्यान रखना है कि ये जो शेयर फोर्स है, यहाँ आप इसकी इक्वेशन देखो, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन आपको दिख रही है, देख रहे हो आप, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। अगर हम इसको लिखें तो 1 माइनस x स्क्वायर बाई 3, ये हमारी इक्वेशन है शेयर फोर्स की। तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, मतलब जो शेयर फोर्स होगा, शेयर फोर्स इस कंडीशन में, लीनियरली वेरिंग लोड जो कंडीशन है, इस कंडीशन में ये पैराबोलिक होगा। ये बात का ध्यान रखना। इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलग अलग लोडिंग कंडीशन में जो नेचर होता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का, वो कैसा होता है, या फिर किस इक्वेशन को वो फॉलो करते हैं। तो ये पैराबोलिक होगा। हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, यहाँ पे वैल्यू होगी -1, पैराबोलिक होगा, ये भी फाइंड आउट करनी है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 होगी, तो वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। वो पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो शेयर फोर्स वहां पे 0 होगा, तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितना है, शेयर फोर्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 3। इसकी वैल्यू जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल इक्वेशन है, x इक्वल टू आपको मिल जाएगा √3। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.732 मीटर। तो यहाँ से आप वैल्यू मेजर कर लेना, जो भी आता है, कुछ यहाँ पे आएगा 1.5 है, तो कुछ इधर आ जाएगा ये, तो 1.732 मीटर।
तो ये पैराबोलिक होगा, तो आपका जो पैराबोला होगा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये इस तरीके से आपका पैराबोला ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपका डायग्राम ड्रॉ होगा, ये पॉजिटिव लाइन है आपकी, ये नेगेटिव सेक्शन है हमारे शेयर फोर्स की। अब हमको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हम सेम क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस बेंडिंग मोमेंट में होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स तो आपको पता ही है, तो बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड आउट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट कहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स से वैल्यू रखते हैं। तो ये आपका फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू है 1। ये आपको देखना है कि ये बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव क्रिएट करेगा, नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो सिंपल आपको इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, सैगिंग होगी कुछ भी लगा लो, तो ये सैगिंग क्रिएट कर रहा है। यहाँ से ये राइट हैंड में आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स। एक्स तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है। और ये जो है, ये तो जो लोडिंग है पर्टिकुलर लिनियरली जो वेरिंग लोडिंग है, ये तो हॉगिंग क्रिएट कर रही है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो इसका तो वैल्यू नेगेटिव होगा। और आपको फोर्स की पहले वैल्यू रखनी है, तो फोर्स हो जाएगा 1/2। आपने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रखा हुआ है 1/2। लेंथ कितनी है, x, मल्टीप्लाई इंटेंसिटी कितनी है, 2x/3। अब ये चीज में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये क्रॉस सेक्शन है, इसके अगेंस्ट में हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो हमको ये देखना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका जो लोड होगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से उस लोड के एक्टिंग की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां से फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब ये हमारा अगर परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर से हम देखें तो कितना पे एक्ट करता है वो, x/3 पे। अगर ये पूरी डिस्टेंस x/3 है तो x/3 पे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x/3। समझ में आया आपको। अगर यही हमको इस पॉइंट से फाइंड आउट करना होता तो 2x/3 हो जाता, बट हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन के अगेंस्ट में हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x/3, ये आपको पूरी वैल्यू मिल गई। अब अगेन आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अगर आप x इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट में अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट a, तो a x इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगेन आपको पॉइंट b पे फाइंड आउट करना है, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट b आपको x की वैल्यू क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। तो यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा। यहाँ पे x³/3 है ना, तो अगर 3 रखना है हमको तो क्या हो जाएगा, ये 3 के पावर 3 डिवाइडेड बाई ये क्या है, 2 3 है ना, तो 3 इंटू 3, तो आपको ये दिख रहा होगा कट गया, ये 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। जब ये 0 आए एंड पॉइंट पे जहां पे भी सपोर्ट है, तो आपको समझ लेना है कि आपने बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन है वो सही रखी है। अगर वो 0 नहीं आ रही है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। अगेन मैं कह रहा हूं कि जहां पे शेयर फोर्स ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा नेगेटिव में या पॉजिटिव में, वहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। जहां पे शेयर फोर्स 0 होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो अगेन आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। दोनों पॉइंट पे आपने बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लिया कि दोनों पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आपका क्या है। अब अगेन आपको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करनी है। आपको क्या करना है, सिंपली ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका शेयर फोर्स 0 था, तो सॉरी गलती से डिलीट हो गया। तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन थी, बेंडिंग मोमेंट एट क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, हमने ये एक्स एक्स लिया था, ये डिस्टेंस हमारी एक्स थी, ऑलरेडी आप सबको पता है। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी दैट इज x माइनस x³/9 सिंप्लीफाई इक्वेशन। और हमने अभी फाइंड आउट किया कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो होगा x इक्वल टू 1.732 मीटर पे, जहां पे कि शेयर फोर्स हमारा 0 हो रहा है इस पॉइंट पे। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, 1.732 माइनस x³ 1.732 का क्यूब डिवाइडेड बाई 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू 1.1547 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। और आपको पता है आपका इक्वेशन जो दिख रहा है वो क्यूबिकल फॉर्म में दिख रहा है। ये आपका पैराबोलिक फॉर्म था, ये क्यूबिकल इक्वेशन है। तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होगा वो क्यूबिकल होगा। ये मैक्सिमम पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे होगा जहां पे आपका शेयर फोर्स मिनिमम हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से क्यूब का डायग्राम आपको ड्रॉ हो जाएगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू आपको जो मिली है दैट इज इक्वल टू 1.15। और ये किस पोजीशन पे मिली है, तो अगर पोजीशन की बात करें तो दैट इज फ्रॉम 1.732 फ्रॉम पॉइंट ये। तो ये आपकी पोजीशन है, दिस इज इन मीटर। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आज के हमारे लेक्चर पे बेस्ड हैं।
The shape of the bending moment curve diagram over the length of the beam having linearly varying distributed load. अगर linearly varying distributed load है तो जो bending moment होगा वो curve होगा। पैराबोलिक कौन सा होगा? शेयर फोर्स जो डायग्राम होगा वो पैराबोलिक इन नेचर होगा। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है, फॉर अ कैंटिलीवर बीम विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग ओवर द होल लेंथ द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट द फ्री एंड। यहाँ पे बेसिकली मैंने कैंटिलीवर बीम का कोई केस डिस्कस नहीं किया है। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम कैंटिलीवर बीम के लिए डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये हमारी कैंटिलीवर बीम है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया। क्योंकि क्वेश्चन आज थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड से फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, और यहाँ पे सपोज हमने क्रॉस सेक्शन लिया तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते करते इधर आएंगे, और इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है और फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। तो ये बेसिकली हमारा डायग्राम, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसा इसका नेचर होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, और बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो या फिर जो मिक्स लोडिंग हो, ये सारे कंडीशन को हम कैंटिलीवर बीम के लिए सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका डी है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने गलती से ले लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन द सिंपल बेंडिंग बीम बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम इज, जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है दैट विल वेरी लीनियरली। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द थियरी ऑफ द बीम SFD स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पीएसयू में और आपके जीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू लोड की नहीं दिया गया रहता है, कोई वैल्यू दिया गया रहता है उसमें आपको, जैसे ये क्वेश्चन है बिना चेंज किए, बिना डाटा चेंज किए, बिना लैंग्वेज चेंज किए आपके एएमबीआई एग्जाम में, जीपीएससी एएमबीआई एग्जाम 2019 में पूछा गया था, और यही क्वेश्चन आपके गेट की 2003 के पेपर में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि रिपीटेड क्वेश्चन भी दे देते हैं आपके जो स्टेट इंजीनियरिंग वाले होते हैं, डायरेक्टली गेट और ईएस के क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। द कंसंट्रेटेड लोड P एक्ट ऑन द सपोर्ट ऑफ द बीम ऑफ span L and the distance L/3 from the left support. The bending moment at the point of the application of load is given by, तो बेंडिंग मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगेन मैं बता देता हूँ इसको। ये हमारा सपोज कर लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा कुछ सी है, जहाँ पे आपका ये कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग एक्ट हो रही है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड है पी। यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है वो L/3 पे, तो थोड़ा मैंने ज्यादा क्लोज कर दिया तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना। तो ये L/3 पे एक्ट कर रहा है, और पूरी बीम की जो लेंथ है वो L है, तो पूरी बीम की लेंथ हो गई, ये कितना हो जाएगा 2L/3। वेरी सिंपल। अब आपको अगेन फाइंड आउट क्या करना होता है, रिएक्शन पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। रिएक्शन अगेन सिमिलर फार्मूला RA + RB = क्या हो जाएगा P, सिंपल। और सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको पता है कि हम मूवमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो मूवमेंट लगाते हैं मूवमेंट एट पॉइंट A = 0, तो सिंपली वैल्यू लिखते हैं। आपको पता है प्लस माइनस कैसे लेना है, तो ये हो जाएगा P × L/3 - RB × ये कितना पूरी वैल्यू है L। यहाँ से आप जब RB की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल इक्वल टू P/3। ये P/3 हो गया, तो RA की वैल्यू हो जाएगी 2P/3। तो आपने यहाँ पे RA और RB की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो कोई सा क्रॉस सेक्शन आप ले लो, दैट इज नॉट अ मैटर। ये हमारी जो डिस्टेंस है ये हमने x ले लिया है, ये लोड आपको पता है 2PL/3 है। तो बेंडिंग मोमेंट एट क्रॉस सेक्शन XX या फिर सेक्शन XX क्या हो जाएगा आपका 2P/3 मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस एग्जैक्टली कितना है x है, ठीक है। अब हमको चाहिए पॉइंट C पे, तो ये डिस्टेंस हमको सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी L/3 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2P/3 × L/3, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी 2PL/9 मिलेगी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन लेके कर सकते हो, एक बार चेक करने के लिए आपने सही किया है गलत किया है। तो ये पूरी लेंथ आपको अब x लेनी पड़ेगी, तो आपने ये पूरी लेंथ x ले लिया। अब यहाँ पे दो लोड आ गए, एक रिएक्शन वाला, एक जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड यहाँ पे लगाया गया था पहले से वो है, तो ये यहाँ पे सैगिंग कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। ऑलरेडी मैंने बताया कैसे आपको पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। तो ये हो जाएगा 2P/3 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है x माइनस ये हॉगिंग कर रहा है तो नेगेटिव होगा, तो दिस इज P वैल्यू है मल्टीप्लाई ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस चाहिए आपको ना, यहाँ पे लोडिंग है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज x - L/3। तो ये हो जाएगी x - L/3
3। तो जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पे देखो, x की वैल्यू आपको ये x है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो x की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा आपको, l/3। तो जैसे ही l/3 रखोगे ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, अगेन ये वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा जो पहले मिला था, और सिमिलर वैल्यू यू विल गेट दैट इज 2pl/9। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द बेंडिंग मोमेंट ऑन द सेक्शन इज द मैक्सिमम वेयर शेयर फोर्स इज 0। तो वेरी सिंपल, कई बार मैंने डिस्कस किया है, कई बार बताया आपको, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। When a cantilever beam is loaded with the concentrated load, the bending moment diagram will be। कॉन्सेंट्रेटेड लोड है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। इंक्लाइंड होगा, आपने देखा होगा वहां पे x का मल्टीप्लाई है तो एक लीनियर लाइन का इक्वेशन हमको मिलता है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सिंपली सपोर्टेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट अकर वेयर द शेयर फोर्स इज 0। आप कह रहोगे कि मैक्सिमम ये अकर होता है, मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब यहाँ पे ये है कि निगेटिव में भी वो मैक्सिमम होगा, तो वहां पे होगा जहां पे शेयर फोर्स 0 होगा, या फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको मिक्स लोडिंग पे, कैंटिलीवर बीम पे लेक्चर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, उस पर भी मैं लेक्चर लेके आऊंगा। अगर इस लेक्चर में आपको कोई डाउट रह गया, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।